नमस्कार स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। 13, 14 और 15 मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो क्या है, बोल रहा है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी एक्स इंटू में ही है इसके, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, देखो पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे इस पे, देखो स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है, 2 प्लस 3x का होल क्यूब, ये इसको हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। और मैं आपको एक चीज और बताऊं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है ना, उसी को हम टी रखते हैं। मतलब ऐसा है 70-80% जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ना, उसमें हम जो भी डिनोमिनेटर है ना, उसी को हम टी एज्यूम करते हैं, है ना। बाकी 10% हो सकता है ऐसा, 10-15% ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस होते हैं जहां पे हम न्यूमरेटर को कुछ टी लेट करें। अदरवाइज अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर है, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो याद रखो 80-90% क्या होता है, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना, उसी को हम टी एज्यूम करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आंसर निकालते हैं। देखो इस बार भी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारे पास 2 प्लस 3x क्यूब है, इसको मैंने टी माना। ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, देखते हैं क्या आता है, और क्यों माना आपको खुद ही पता लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद होगा। देखो इसका तो 2 का तो 0 हो गया, प्लस 3 ऐसी एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखना, 3 3 जा 9, क्योंकि 0 तो हट गया ना, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जा रहा हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी। अब आप चेक करो आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है, क्वेश्चन देखो, आपको केवल चाहिए है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां से हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, क्योंकि जो चाहिए होता वही बनाएंगे हम। तो क्या आएगा, डी टी बाय 9 को क्रॉस में नीचे लेके गए, तो ये। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, क्वेश्चन में। तो आ जाओ क्वेश्चन में, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या, डी टी बाई 9। बहुत ध्यान से देखना, डी टी बाय 9। क्लियर है, अपॉन में। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखो डिनोमिनेटर में देखो, अपॉन के नीचे ना, अपॉन के नीचे क्या है, इसको मैंने टी माना है, देख लो। तो 2 प्लस 3x क्यूब की जगह टी आया, लेकिन क्यूब था तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। देखो 9 बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, लेकिन डिनोमिनेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमें 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 लिखा, और डिनोमिनेटर से 9 बाहर आया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी बाई टी क्यूब का। क्लियर? ओके, अब उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, 1/9 बाहर आ गया है, अब टी क्यूब को न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो टी की पावर क्या हो जाएगा, -3 और डी टी। अब ये बन गया ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, बताओ, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर एक्स की पावर एन डी एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। तो यहाँ पे n क्या है, देखो x तो यहाँ पे t है, और n क्या है, -3 है, तो बना लो फॉर्मूला। 1/9 तो बाहर चल रहा है, चलने दो, तो t की पावर -3 + 1 इसके अकॉर्डिंग, हाँ, अपॉन -3 + 1 प्लस सी, जो कि कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो 1/9, तो यहाँ पे क्या आया न्यूमरेटर में, देखना t की पावर -3 में से 1 प्लस होगा तो -2, यहाँ पे भी -2। क्लियर है, और प्लस कांस्टेंट सी चल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1/9 ऐसी रहा। अब यहाँ पे देखना टी की पावर -2 है ना, तो मेरे पास पूरे का जो पावर होती है हमेशा प्लस होनी चाहिए, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, ऊपर 1 आ जाएगा फिर, और टी की पावर +2 आ गई। देखो, और डिनोमिनेटर में -2 चल ही रहा है, क्या चल रहा है, -2 चल रहा था वो डिनोमिनेटर में, तो -2 × 9 माइनस का 18, देख लो। ठीक है, और इसको डिनोमिनेटर में ले गए, और प्लस सी। ओके, 1 अपॉन -18 और इंटू 1 अपॉन टी। टी को क्या माना था, टी को माना था मैंने 2 + 3x का क्यूब, और टी पे फिर पावर 2 थी, तो पावर 2 कर दी, प्लस सी। स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और 1 1 जा तो 1 ही होता है, तो अपॉन में 1 1 जा 1 कर दो, ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 13 ये पूरा हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्वेश्चन में भी वही, जैसा मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर को टी माना करो। इस बार तो डिनोमिनेटर से मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरे को नहीं, हाँ केवल log x को करा, क्योंकि देखो ना यार log x का डिवाइड dx 1/x आता है और 1/x मिल रहा है ना मेरे को क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इस बार, हम लिखेंगे पुट log x इज इक्वल्स टू टी, log x को टी मानेंगे तो कर दो, log x का डिवाइड x क्या होता है 1/x इज इक्वल्स टू टी का क्या होता है dt बाय dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx को यहां लेके जाओ ये, और यहाँ पे क्या बचा खाली dt बचा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो 1/x dx, ये तीन टर्म्स को देखो है ना, 1/x dx की वैल्यू क्या है बताओ, dt है, क्या है dt, और अपॉन के नीचे क्या चल रहा है, अपॉन के नीचे ये तो पूरा यूज हो गया ना, 1/x dx की वैल्यू पूरी dt आ गई, तो केवल क्या बचा log x की पावर m, और log x को मैंने t माना है और पावर m ऐसे रहेगी। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं आपको, m क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने बहुत बार बता रखा है इंटीग्रेशन में x के अलावा कुछ भी मिले आपको, ठीक है, x के अलावा कुछ भी मिले तो हमेशा वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो m मिल रहा है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, और t तो हमने खुद माना है ना, तो फिलहाल ये t वेरिएबल है क्योंकि x की जगह इसको माना है ना, तो फिलहाल के लिए वेरिएबल है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ मिलता तो वो हम कांस्टेंट की तरह मानते हैं उसको। फिलहाल देखो अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं भाई, तो t की पावर -m dt, तो क्या बन गया फॉर्मूला, t की पावर -m, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन गया जो अभी लिखा था देखो यहाँ पे है ना, x की पावर n dx का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और जहाँ पे n क्या होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बताओ, t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 है ना, प्लस कॉन्स्टेंट c, तो क्या आंसर t ऐसी रखा, -m+1, भैया इसको तो प्लस तो कर ही नहीं सकते हो है ना, थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, तरीके से क्या लिख सकते हैं यार, तरीके से भी नहीं लिख सकते, बस हाँ तरीके से यह है कि 1 को पहले लिख दो -m को बाद में लिख दो है ना, यही कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 को पहले लिख दो -m को बाद में लिख दो +c, क्लियर है, इससे ज़्यादा क्या करें यार। अब फाइनली अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t को क्या माना था log x, तो t की जगह log x आया, होल पावर में क्या चल रही है, पावर चल रही है 1 -m, और डिनोमिनेटर की चल रहा है 1 -m प्लस स्टूडेंट्स प्लस c, तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका फाइनल आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो 15 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x dx अपॉन, देखो यहाँ पे लिख दे रहा है 15 वाला, इंटीग्रेशन x dx अपॉन 9 - 4x²। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैंने वही चीज बताई आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन से जो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर को 90% केसेस, ऐसा नहीं 100% नहीं कह रहा हूं मैं, 90% केसेस में आपको डिनोमिनेटर जो है वो टी मानना पड़ेगा। ठीक है, इस बार भी मैं क्या कर रहा हूँ 9 - 4x² को टी लेता हूँ, देखते हैं कि ये x dx आता है नहीं आता है। देखो इसका तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा -4, तो ऐसे ही रहा, x² का क्या 2x है ना, x की पावर n का क्या होता है nx n-1, और t का क्या dt/dx, तो कितना आ गया माइनस का 8x, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओ, हो गया। देखो क्या चाहिए था मेरे को, x dx चाहिए था ना, आ गया, देख लो x dx की वैल्यू निकाल दो, x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस को dt के साथ लेके जा सकते हैं हम, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, और 8 को dt के नीचे है ना, माइनस साइन तो कहीं भी लेके जा सकते हैं, मेरे को x dx चाहिए प्लस का, तो माइनस साइन को भी हटा दिया और dt के पास लेके चले गए, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई -dt/8। तो रखते हैं क्वेश्चन में आते हैं, x dx की जगह तो भैया आ गया -dt/8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर होता है, अपॉन के नीचे क्या चल रहा है ये, और इसको मैंने क्या माना है t माना है, देख लो क्लियर। अच्छा, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस विद 1, हाँ अलॉन्ग विद 1, और डिनोमिनेटर से 8 बाहर ले लिया है ना ये, और इंटीग्रेशन क्या dt/t, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अगर यहाँ 1 होता, मतलब इसको 1 तो हो सकता है ना कहीं पर भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता तो log x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t है तो log t। ठीक है, तो -1/8 तो ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या log t आ गया, और t याद रखो मॉडुलस के अंदर होना चाहिए प्लस कॉन्स्टेंट c,
तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, -1/8 लॉग ऐसे ही, मॉड भी ऐसे ही, और टी को क्या माना है, टी को माना है 9 - 4x स्क्वायर, लॉग के अंदर 9 - 4x स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। तो आपको मैंने बहुत बार बता रखा मॉड क्यों लगता है, मतलब लॉग के बाद, लॉग के अंदर कोई भी आप फंक्शन लिखोगे ना हमेशा मॉड में लिखना, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है ये यार, ये क्या पता ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव हो, तो मॉड लगाने का मतलब ये है कि ये रिजल्ट अगर नेगेटिव भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है ना, इसलिए मॉड लगाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन e द पावर 2x प्लस 3 है, e द पावर 2x प्लस 3 है, तो हमें कुछ नहीं करना है यार, हम 2x प्लस 3 को क्या ले लेते हैं, t मान लेते हैं, देखते हैं क्या फायदा होता है। ठीक है, 2x प्लस 3 को हमने t माना, तो इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, और t का क्या होता है, dt बाई dx, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 dx इक्वल्स टू dt, तो अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से क्या आएगी बताओ, केवल dt बाय 2, dx की वैल्यू निकाल दी इस बार, है ना, तो dx को हटाएंगे। अब देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन e द पावर 2x प्लस 3 को मैंने क्या माना है, t माना है, ठीक है, और dx को क्या माना है, dt, है ना। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू देखो यहाँ पे dx है ना, dx की वैल्यू क्या रखेंगे हम, dt बाई 2, dt बाई 2, dt बाई 2 ऐसा कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या, तो यहाँ न्यूमरेटर से 1, क्योंकि न्यूमरेटर से 1 तो हर जगह रहता है ना, न्यूमरेटर से 1 और डिनोमिनेटर से 2 बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन किसका आएगा, ई द पावर टी डी टी, तो ई द पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, देखो 1/2 तो ऐसे ही रहा, ई द पावर टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई द पावर टी ही होता है, याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर टी भी ई द पावर टी होता है, और डी बाई डी एक्स भी ऑफ ई द पावर टी ई द पावर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन था ई द पावर टी का, ई द पावर टी आया, और 1/2 तो चल ही रहा था, तो पूरा आंसर आ गया है 1/2 ई, ऐसे ही रखा, टी को क्या माना था 2x प्लस, फाइनली रख दिया हमने ई की टी की वैल्यू 2x प्लस 3 और प्लस सी चली रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, बेकार क्वेश्चन था। अब ये वाला देखो, ये भी बेकार सा ही क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करेंगे ना, पूरे का पूरा नहीं स्टूडेंट्स, केवल ये देखो डिनोमिनेटर में ये जो e के पावर में x स्क्वायर है ना, केवल मैं x स्क्वायर को देखो, x स्क्वायर को t मानता हूं, क्या मानता हूं, t। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, करो, डी बाई डी एक्स क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा 2x होगा, t का डी टी बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, मुझे चाहिए x dx की वैल्यू, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लो यार, कितनी आ जाएगी dt बाई 2, क्वेश्चन में रख दो, है ना, इसको क्वेश्चन में रखते हैं, देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन x से dx, न्यूमरेटर में देखो x dx की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, dt बाई 2 रख सकता हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में e चल रहा है, और e की पावर में x स्क्वायर चल रहा है, लेकिन x स्क्वायर को मैंने t माना है, तो e की पावर में क्या आ गया t। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या, इंटीग्रेशन से बाहर किसको लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 1 लेना पड़ेगा, है ना, 1 तो हर जगह मौजूद होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ऊपर से 1 ले लिया बाहर, नीचे से 2 ले लिया, तो क्या बचा देखो, dt न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में e द पावर t बचा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही रखा, बाहर है क्योंकि इंटीग्रेशन से, अब e द पावर t को मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, e द पावर, बताना ध्यान से, e द पावर माइनस टी हो जाएगा, न्यूमरेटर में गया पावर चेंज हो गई माइनस में, पॉजिटिव थी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में गई तो माइनस टी, और डी टी चल ही रहा है, देखो तो 1/2 तो चल ही रहा है। अब खुद ही बताना यार, इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर, इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना यार, ई द पावर टी मानता हूँ, हाँ इसको टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर टी क्या होता है, ई द पावर टी ही होता है, लेकिन चेन रूल लगता है ना, क्योंकि ये टी नहीं है माइनस टी है, तो डी बाई डी टी करेंगे, चेन रूल डी बाई डी टी लगाएंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में, हाँ हमेशा याद रखो, जब डिफरेंशिएशन होती थी चेन रूल कहाँ लगता था, न्यूमरेटर में लगता था इनटू में, लेकिन यहाँ क्या लगता है डिनोमिनेटर में लगता है डिवाइड में, डी बाई डी टी ऑफ किसका, माइनस टी का, दोबारा करेंगे प्लस कांस्टेंट सी आ गया, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या है देखो, हाफ तो सी था, और न्यूमरेटर में ई द पावर माइनस टी चल रहा था, बहुत बढ़िया, अपॉन ऐसा कर लेते हैं पूरा अपॉन, बताओ माइनस बाहर ले लेते हैं, देखो -1 बाहर ले लेते हैं, तो डी बाई डी टी किसका होगा खाली, टी का, हाँ
क्योंकि -1 बाहर ले लिया है, तो dt तो कैंसिल हो गए, ठीक है, और प्लस सी चल ही रहा है। तो देखो 1/2, देखो -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, तो 1/-2 ऐसा कह दो, ये -1/2 कुछ भी कह दो, तो ये माइनस हो गया। और क्या चल रहा है न्यूमरेटर में, e द पावर -t चल रहा है ना, डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो e द पावर प्लस टी आ गया, देखो e की पावर में प्लस टी, ठीक है ना, बस खत्म, प्लस सी। और फाइनली मैं क्या करूंगा, -1/2 तो था ही, अब डिवाइड में e द पावर t को मैंने क्या माना था, t को x² माना था, ये आया, और प्लस सी चल रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हुई होंगी, स्टेप बाय स्टेप करवा रखा है आपको, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करा है, पूरा ध्यान से देखो और इसको नोट करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट आपका।